मैं आशु कुमार और आप देख रहे हैं डेका आशु क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सेंटर एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं 2024 का, जो हमारा 19 तारीख को होने वाला है। तो हम देखेंगे हिंदी का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, मधुरे पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक, तुलनात्मक व्याकरण, तमिल उपन्यास। तो ये हमारा हिंदी काव्य में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाती बेहोश सी क्यों पड़ी? गिरे जाने के कारण, डर के कारण, चोट लगने के कारण, बुखार तेजी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? ये कहा था आपको, इसमें कैलाश बड़ा लड़का था, नारायण बीजू ने कहा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब पाकिस्तान में है। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला गुरु नानक की रचना है। सोहिला गुरु नानक की रचना है। सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। ऑप्शन नंबर डी। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवु गवनु अति प्रभुनु करय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो राम नाम बिनु बिसरे जग जन्मा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 का। नेक्स्ट, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? प्रथम पद पे। ये तो एकदम आसान था। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी शब्द उपाय, पहचानी, सोना, जीव। सोना तो होगा नहीं, जीव, पहचानी, उपाय। इसका कमेंट में बताइए, हमको नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान। ऑप्शन नंबर डी। तो आपने 10 सवाल सॉल्व कर लिए, बताइए आपका 10 में से कितना आया? कमेंट में हमको लिख के बताइए 10 आउट ऑफ 10 कितना आया। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? इंदौर नरेश, मेवाड़ नरेश, राजकोटा बड़ौदा, इंदौर नरेश के कहने पर। तो अनटचेबल किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी। विष किरात शीर्षक पाठ के किस कहानी संग्रह से विष किरात तथा अन्य कहानियों से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या लिखा हुआ है? सशक्त कथकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पे रखे पर वे मिल नहीं रहे? किसने कहा? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उन्हें निराला की साहित्य साधना नहीं, बड़े भाई नहीं, भाषा समझ नहीं, भारत की भाषा। ऑप्शन नंबर ए होगा। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रयास, पर्याप्त, क्योंकि यथेष्ट आपको इतना यथेष्ट यानी आपको इतना ही चाहिए, इतना पर्याप्त है आपके लिए। रंग कार्य की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सीओ में रखिए, ये क्वेश्चन सीओ में होगा। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए भाई मुझे तो इसका आंसर सटीक पता नहीं, हम जैसे डी मार देते हैं, डी लग रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद नहीं, सौरमंडल नहीं, अच्छा कथा नहीं, नौका की कमीज। 20 नंबर का भी। इच्छा शब्द का परिवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? इच्छा, प्रशंत नहीं, साकार नहीं, कामना नहीं, अद्भुत। अद्भुत हो सकता है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? गृहस्थ मतलब घर में जो, ठीक, अस्थावत्र तज्य शिष्टाचार सन्यासी होगा। गृहस्थ यानी घर में जो रहता है, सन्यासी जो घर में नहीं रहता है, वो सन्यास ले चुका है। तो 22 का डी। जो नहीं हो सकता असंभव, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द असंभव होगा। और 24, चेहरे का हवाई या उड़ान, मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे का हवाई या उड़ान, मुहावरे का घबराना, बड़ी कोशिश। चेहरे का हवाई, देखिए चेहरा का हम लोग बोलते हैं जब हम लोग घबरा जाते हैं तब, तो घबराना। ऑप्शन नंबर ए। इंद्र का पर्यायी शब्द क्या होगा? चीर तो कपड़ा का होता है, ये नहीं होगा। वसन भी नहीं होगा, पट में महेंद्र होगा, महेंद्र। 25 का बी। नमक शब्द का विशेषण क्या है? नमकीन। चलिए ये तो आसान था। 26 का सी। हमें कम से कम 50 क्वेश्चन कैसे भी लगाना है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकगीति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर खूब लाभ होना, निरक्षर, तंग करना, श्रेष्ठ समझना। जो हम कब बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, जब उनसे हम परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो तंग करना होगा। सी या खूब लाभ होना नहीं, खूब लाभ होना नहीं होगा, निरक्षर, श्रेष्ठ समझना। ऑप्शन नंबर सी, तंग करना। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ये तो पहली बात, ये कुछ बच्चे कहेंगे भविष्य काल है, लेकिन नहीं, ये संभाव्य वर्तमान काल है। इसकी संभावना हम लगा रहे हैं कि खा रहा होगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह यानी समूह का पता चल रहा है, जाति समूहवाचक होगा। गवाया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे लगकर लगे। तो देखो इसका हो जाएगा गाव धन ए या। ये कुछ मिल नहीं रहा, इसका आप सीओ कर लीजिए। कुछ 3 क्वेश्चन मैंने सीओ करवा दिया, आप लोग कर लीजिएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस? देखिए जब भी गिरने की बात आए तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपादन। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखा हुआ है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो भाइयों सर्वनाम के भेद आप जानते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा, देखिए इससे क्या पता चल रहा है, ये निश्चय नहीं है। इससे पता चल रहा है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ये निश्चय नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 34, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे तो बच्चा जानता है, विशेषण। 35, शेर भर दूध कौन सा विशेषण है? देखिए शेर भर दूध परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें पता है ना दूध तो भरी के लग जाएगा। 36, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं? ठीक, पैदल चलकर आने में देर होना स्वभाव, ये तो हमको ऐसी लग रहा है। बिना अच्छे वेतन से के काम नहीं में होगा। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मारिए। 37, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव किसे कहते हैं पता है आपको? तद्भव जो संस्कृत का न हो, तो प्रिय, मोर, पुष्प, चतुवारी। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी हमारा संस्कृत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। बनावट के विचार से शब्द से
विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, मतलब रचना के आधार पर ना 3 4 रुकिए बनावट यानी होता है रचना, यानी रचना के आधार पर कितने हैं, तो रचना के आधार पर हमने 3 पढ़ा था, रूट यौगिक योग रूट, ठीक। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, जो 2 मिलकर 2 पदों से, ठीक। देखिए हमने 9 क्लास में पढ़ा था, देखिए यौगिक, देखिए इसमें क्या बोला है 2 पद, जैसे मान लीजिए रसोई हो गया और हो गया घर, तो रसोई घर किन 2 पदों से मिलकर बना है, इन दोनों का खंड सार्थक भी है, मतलब इनका अर्थ भी निकल रहा है, यानी यौगिक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 40 में, उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष हो जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, बदल देता है, उपसर्ग आगे आकर बदल देता है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था मेदांत अस्पताल जफरीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, लैटिन कवि वर्जिल पर, देखिए हमारे बुक में गुरु नानक, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं, रेनन मार्के रिल्के ने तो मेरे बिना तुम प्रभु लिखी, अंग्रेजी कवि टेंसिन, ये हमारी हिंदी कवि प्रेम धनवानी। सिकथ शब्द का अर्थ क्या होता है, सिकथक होता है मोम होता है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है, तो दही वाली मगम्मा कौन सी कहानी है, कन्नड़ कहानी है, कर्नाटक की कहानी है, जिसके लेखक श्रीनिवास थे अवलूरू के पास, तो निम्न में से थी मगम्मा, मुखिया नहीं मगम्मा। 46 बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो ये लग रहा था लक्ष्मी को, दहते विश्वास में की थी लक्ष्मी। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे, तो इसको कौन बोलेगा, शायद कोई होता। 3 गोरे डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, कहा इलाज संभव है, नहीं ऐसा कोई नहीं कहा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा, इलाज आवश्यक है, नहीं ये भी नहीं कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कहा था, ऑप्शन नंबर बी। मंगू किस समय पागल थी, मंगू किस समय से पागल थी, जन्म से ही थी वो, ठीक। अब यह है आखिरी सवाल 50 लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, लेखक सुजाता कहानी का नाम क्या है, तो नगर, क्या होगा नगर, नगर आपका आंसर होगा। तो बताइए आपको 50 में से आपका कितना सही हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद, बाय।